पीरियड गेम्स का था। पीटीआई सर आए और सभी बच्चों को अपने साथ ग्राउंड में ले गए। वहां जाकर उन्होंने गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ की 2 टीमें बनाईं और उन्हें फुटबॉल पकड़ा दी। लड़कों की इस टीम में शिवाय, सौरभ, दीपक, राहुल, कौस्तुभ के अलावा कुछ और भी लड़के थे और दूसरी तरफ लड़कियों की टीम में अमूमन सारी लड़कियां ही थीं। दोनों तरफ से जो स्टूडेंट्स बच गए थे वो बैडमिंटन, चेस वगैरह खेलने में व्यस्त हो गए। लड़कियों की टीम में इस बार वामिका भी शामिल थी। स्वरा धीरे से लड़कियों से बोली, आज इस सौरभ नाम के सिरदर्द का इंतजाम करना है। ये बहुत जुबान चलाता है ना, तो आज हम सब कोशिश करेंगे कि किक मारने के बहाने से इस सौरभ के बच्चे में 2-4 बार फुटबॉल मार ही दें। यह सुनकर सारी लड़कियां हंस पड़ी। तभी पीटीआई सर की सीटी बजाते ही फुटबॉल मैच शुरू हो गया। लड़के और लड़कियों ने अब एक दूसरे से फुटबॉल छीनने की कशमकश शुरू कर दी थी। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन सौरभ और शिवाय के गोल करने की बदौलत लड़कियां उनसे 2 पॉइंट पीछे हो गईं। अभी फुटबॉल राहुल के पास था। वह उसे लेकर आगे बढ़ रहा था कि भावना उसके सामने आ खड़ी हुई और उससे फुटबॉल छीनने की कोशिश करने लगी, पर राहुल उसे वह लेने नहीं दे रहा था। भावना, चुपचाप फुटबॉल दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। राहुल उसे चिढ़ाते हुए बोला, हाथ और जुबान चलाना तो तुम लड़कियों को बहुत आता है, अब जरा पैर चला कर दिखाओ तो जानू। भावना ने अब उसे घूर कर देखा और फिर से फुटबॉल छीनने की कोशिश करने लगी कि एक तरफ से सौरभ आ गया और राहुल ने फुटबॉल उसे पास कर दी। भावना गुस्से से बोली, किसी दिन तेरा मुंह नोच दूंगी, बता रही हूँ। राहुल डरने का नाटक करते हुए बोला, ओह, मैं तो डर ही गया। सौरभ फुटबॉल लेकर आगे बढ़ गया और लड़कियों के गोल पोस्ट की तरफ फुटबॉल को जोर से किक मार दिया, लेकिन वहां खड़ी गीता ने उसकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। सौरभ को यह देखकर गीता पर बहुत गुस्सा आया। वह उसे घूरकर डराने की कोशिश करने लगा कि गीता ने भी उसे वापस से घूरा और बोली, चल चल, हवा आने दे। यह सुनकर वहां आसपास खड़ी लड़कियां हंसने लगी। सौरभ, तुम सब बदतमीज हो। भावना, हाँ, और तू हम सबसे ज्यादा बदतमीज है। सौरभ उसे देख धीरे से बड़बड़ाते हुए वापस चला गया। मोटी, किसी दिन पिन चुभोकर सारी हवा निकाल दूंगा इसकी। एक तरफ खड़ी स्वरा उसे जाते देख सोचने लगी, कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि एक मुक्का मार के इसके चेहरे का नक्शा ही बदल दूं, पर क्या कर सकते हैं। कुछ ही देर में उसके पास फुटबॉल आ ही गई और वह उसे ले दौड़ी। सौरभ ने उसे पैर अड़ाकर गिराना चाहा, लेकिन वह गिरने से बाल बाल बची। स्वरा ने जब सर का ध्यान दूसरी तरफ देखा तो अपनी फुटबॉल से जानबूझकर उसकी तरफ जोर से किक मार दी, जो सीधे सौरभ की बाजू पर जोर से लगी। सौरभ अपनी बाजू पकड़ गुस्से से उसकी तरफ चला और फुटबॉल को ऐसे ही छोड़ दिया। यह देख कौस्तुभ जल्दी से उसे अपने कब्जे में लेने को दौड़ा कि वामिका ने आकर उस फुटबॉल को अपने कब्जे में ले लिया और जाकर गोल कर दिया। यह देख सारी लड़कियां खुशी से झूमने लगीं। सारे लड़के अब सौरभ को घूरने लगे। स्वरा उसे जीभ चढ़ाते हुए बोली, तू ना सिर्फ लूजर ही रहेगा। सौरभ सभी लड़कों से बोला, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। पीछे खड़ा शिवाय बोला, जानबूझकर भी तू कौन सा कुछ अच्छा कर लेता है। सौरभ ने उसे गुस्से से देखा तो शिवाय मुस्कुरा दिया, ये लुक देने से काम नहीं चलेगा, अगर लड़कियों से जीतना है तो गोल कर। कुछ देर बाद कौस्तुभ और वामिका में फुटबॉल को अपने कब्जे में लेने और रखने की कशमकश शुरू हो गई। वामिका ने एक तरफ पहुंची बाला को फुटबॉल पास कर दी। लड़के उससे फुटबॉल हासिल कर पाते कि उसने भावना को उसे पास कर दिया और अगला गोल भावना ने कर दिया। राहुल एक तरफ खड़े हो उसे देखने लगा। कभी कभी तो मन करता है कि इसकी चोटियों से ही इसका गला दबा दूं। शुरू से ही नालायक है ये, जब देखो अपनी धौंस जमाती है
और उनके चैनल पर इस अब कहानी को शिवाय ना सुनें। दौड़ता हुआ फुटबॉल को अपने कब्जे में लेकर आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक से वामिका आई और उसके पैरों के बीच से ही फुटबॉल को निकाल कर ले गई। सारे लड़के अब उसके पीछे पड़ गए ताकि उससे फुटबॉल छीन सकें, पर वामिका किसी के हाथ आने वाली ही कहाँ थी। ऐसा होता देख सौरभ ने आगे बढ़ उसे धक्का दे दिया, लेकिन दिखाया ऐसे कि वो गलती से टकराया है। धक्का लगते ही वामिका जमीन पर गिर पड़ी, पर गनीमत थी कि उसे चोट नहीं आई। यह देख सारे लड़के फुटबॉल को अपने कब्जे में ले हंसते हुए वहां से चले गए। वामिका बैठकर अपने कपड़े साफ करने लगी कि शिवाय ने उसके सामने आकर अपना हाथ बढ़ा दिया। वामिका ने एक बार उसे देखा, फिर उसका हाथ पकड़ खड़ी हो गई। वो उसे कुछ कह पाती कि छुट्टी की बेल बज गई और शिवाय तुरंत उससे दूर चला गया। लड़के जो अभी गोल करने लड़कियों के गोल पोस्ट के करीब ही पहुंचे थे, निराश हो गए। लेकिन दोनों ही टीमों ने मन ही मन राहत की सांस ली कि भले ही वो जीते नहीं, लेकिन हारे भी तो नहीं। और इस वजह से उन दोनों टीम में से कोई भी दूसरी टीम को ट्रोल नहीं कर पाएगा। सभी बच्चे अपनी क्लास में आ बैग उठाकर बाहर निकलने लगे। शिवाय भी अपने बैग को लेकर दीपक और बाकी दोस्तों के साथ क्लासरूम से निकल गया। वह अभी थोड़ी दूर ही गया था कि वामिका उन तीनों के सामने आ गई और शिवाय से बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी यह बात सुनकर दीपक और कौस्तुभ हैरान से शिवाय और वामिका को देखने लगे कि आखिर ऐसा क्या कर दिया इसने, और आज हमारी क्लास की एक लड़की खुद से एक लड़के से आकर कैसे बात कर सकती है। वामिका ने दीपक और कौस्तुभ को देखा। ऐसे कबूतरों की तरह क्या देख रहे हो मुझे? मैंने कहा मुझे तुम्हारे दोस्त से बात करनी है, हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। शिवाय, जो भी कहना है सामने कहो। वामिका, क्यों डरते हो? शिवाय, मैं किसी से नहीं डरता। वामिका, अपने दोस्तों को यहाँ से जाने के लिए बोलो फिर। शिवाय ने उन दोनों की तरफ देखा और दोनों उनसे दूर चले गए। वामिका ने अपने हाथ में लग रहे पेजों को उसे दिखाया। ये पेज तुमने गायब किए थे ना? शिवाय हैरान सा बोला, ये तुम्हें कहाँ से मिले? वामिका, जब तुम डस्टबिन में इन्हें डाल रहे थे तब मैंने देख लिया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ये करोगे। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि तुम ही हो इस हरकत के पीछे, पर मैं कभी भी किसी को जाने बिना उसके लिए कोई राय नहीं बनाती। बोलो, तुमने किया ये? शिवाय चुप पड़ गया कि क्या कहे। उसकी चुप्पी को वामिका ने रजामंदी समझा। सच में भरोसा नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसा होशियार लड़का ऐसी हरकत करता है। शिवाय नाराज होकर बोला कि मैंने नहीं किया है, समझी तुम? मुझे बच्चे वाले काम करने का कोई शौक नहीं है। नर्सरी में नहीं पढ़ता हूँ मैं, 11वीं में हूँ। वामिका, ओह, अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? शिवाय सोचने लगा कि अगर उसने बता दिया तो इस बात का क्लास में बवाल हो जाएगा कि शिवाय ने वामिका को चुगली कर दी है और लड़के लड़कियों की लड़ाई और बढ़ जाएगी। वह बोला, जितना बता सकता था बता दिया है, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि यह हरकत किसकी थी। वामिका, ऐसे नहीं होता है, तुम्हें पूरी बात बतानी ही होगी। मैंने तुम्हें पेजों को फेंकते देखा, पर तुम कह रहे हो कि तुमने नहीं फाड़े, लेकिन तुम नाम भी नहीं बता रहे। कहीं तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? शिवाय, मैं हर बात का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, मुझे देर हो रही है, मैं घर जा रहा हूँ। वामिका को वहीं छोड़ शिवाय अपनी साइकिल की तरफ बढ़ गया। वहाँ खड़े क्लास के कुछ लड़के अब शिवाय पर कमेंट करने लगे, क्या बात है शिवाय, आजकल तो उस वामिका के आसपास कुछ ज्यादा ही घूम रहा है। अरे पसंद आ गई होगी, क्यूट तो है ही वो। गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है क्या? हमारे रूल्स कैसे तोड़ सकता है तू? यार किसी और क्लास की लड़की को ही प्रपोज कर दे, इसके मानने के चांसेस तो कम लग रहे हैं। शिवाय ने उनके किसी भी कमेंट का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी साइकिल पर बैठकर वहां से चला गया। उसे अभी जल्दी से घर पहुंचना था ताकि वामिका उसे घर में घुसते हुए ना देख ले। किसी और चैनल पर सुन रहे हैं तो इसका वामिका ने भी अपनी साइकिल उठाई और सहेलियों से बातें करते हुए अपने घर की तरफ चल दी।
आपसे थोड़े अनुरोध टाइम बाद है, घर पहुंचकर ऐसे उसने लोगों अपना की बैग हिम्मत एक तरफ ना रखा बढ़ाएं और गुस्से से बैठ उनके गई। चैनल पर इस कहानी को उसकी ना माँ सुनें। कोमल जी ने जब उसे इस तरह बैठे हुए देखा तो बोली, क्या बात है वामिका, तुम थोड़ा नाराज लग रही हो। क्लास में सब ठीक तो है ना? वामिका, कुछ ठीक नहीं है माँ। पता है मेरी क्लास कितनी अजीब है। वहाँ लड़के और लड़कियों के ग्रुप बने हुए हैं और वो लोग आपस में बात भी नहीं करते, लेकिन उनके चक्कर में तो मैं फंस गई ना। मेरी तो लड़कों के साथ ही ज़्यादा बनती है। पिछले स्कूल में पूरी क्लास मेरी दोस्त थी, लेकिन यहाँ एक भी लड़का दोस्त नहीं है मेरा। कोमल जी, क्या बात है बेटा, खुलकर बताओ। वामिका ने अब कोमल जी को सब कुछ बताया कि उसकी क्लास में क्या दिक्कत है और आज कैसे पहली बार उसे सजा मिली। कोमल जी यह सुनकर चौंक गईं। तो फिर तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? रुको, मैं स्कूल प्रिंसिपल को फोन करती हूँ। इस तरह तो बच्चे आपस में लड़ते ही रहेंगे और कभी कोई अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएगा। फिर कहीं दोबारा तुम्हारे साथ किसी ने ऐसा मजाक किया तो? वामिका, रहने दो माँ, इस बात से क्लास में और झगड़े बढ़ जाएंगे। कोमल जी, लेकिन मुझे चिंता है कि फिर से किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा मजाक किया तो तुम्हें दोबारा से सजा मिलेगी। वामिका, इट्स ओके माँ, वो सब तो देखा जाएगा, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि शिवाय ने मुझे उस लड़के का नाम नहीं बताया जिसने ये हरकत की। वह तो अच्छा हुआ कि मैंने शिवाय से पूछ लिया कि उसका काम है क्या, लेकिन उसका कहना है कि उसने ये नहीं किया है। पर माँ, मैंने खुद उसे पेजों को डस्टबिन में डालते हुए देखा था। हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। कोमल जी, तो यह भी तो हो सकता है ना कि किसी ने पेज फाड़कर क्लास में डाल दिए हों और वह उन्हें उठाकर बस डस्टबिन में डाल रहा हो। वामिका, पर मैंने उससे पूछा भी तो सही कि यह हरकत किसने की है, तो उसने बताया नहीं। कोमल जी मुस्कुरा दी। अब तुम ही ने तो बताया कि तुम्हारी क्लास में लड़के और लड़कियों में आपस में नहीं बनती है, तो शायद उसे यह लग रहा होगा कि कहीं उसने उस लड़के का नाम बता दिया तो बाकी लड़के उससे लड़ने लग जाएंगे और दोबारा से क्लास में महाभारत शुरू हो जाएगी। वामिका सोचते हुए बोली, हाँ, आप सही कह रही हो, मुझे थोड़ा कम गुस्सा करना चाहिए था उस पर। कोमल जी हंस पड़ी। तो इसका मतलब तुमने इस स्कूल में भी डांट लगानी शुरू कर दी? वामिका, जहाँ गलत दिखेगा वहाँ डांट तो लगेगी ना। कोमल जी प्यार से उसके गाल को खींचते हुए बोली, तू ना बिल्कुल दादी अम्मा है। वामिका, अच्छा आप बताइए कि आपकी कोई फ्रेंड बनी या नहीं बनी? कोमल जी, हाँ, आज सब्जी वाला आया था तो मैं भी निकल गई मिसेस चटर्जी के साथ। तो ठेले पर ही उन्होंने कुछ लेडीज से मिलवाया। सोच रही हूँ कि एक छोटी सी पार्टी रख लेती हूँ और पड़ोस की लेडीज को बुला लेती हूँ। सबसे दोस्ती भी हो जाएगी और मिलना मिलाना भी हो जाएगा। वामिका, ये आइडिया अच्छा है माँ। कोमल जी, और वह जो 3 घर छोड़ के सामने वाला घर है ना, वह दुर्गा जी का है और वो बता रही थी कि उनका बेटा भी तेरे ही स्कूल में और तेरी ही क्लास में पढ़ता है। बस मुझे नाम याद नहीं आ रहा कि क्या बताया था। तू चाहे तो उससे दोस्ती कर लेना। दुर्गा जी तो काफी हंसमुख स्वभाव वाली हैं, उनका बेटा भी अच्छे स्वभाव का ही होगा। वामिका यह सुनकर चौंक गई। Bye.